रूस और यूक्रेन के युद्ध में भारत की सबसे बड़ी चिंता यह है कि कैसे यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे बच्चों को सकुशल भारत वापस लाया जाए। इस बीच एक सोशल मीडिया पर संदेश आया। यह संदेश था बॉक्सर नीरज गोयत का, और नीरज गोयत ने लिखा कि अगर लिवब में किसी को भी रहने खाने पीने या फिर बॉर्डर तक पहुंचने में दिक्कत आ रही है तो वो मदद कर सकते हैं। आखिरकार ये कौन है बॉक्सर? ये यमुनानगर के रहने वाले हरियाणा के बॉक्सर हैं और हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। ये बताइए नीरज, आपको कैसे लगा कि इस संकट की घड़ी में आप ये मदद कर सकते हैं, और अपने प्रोफाइल के बारे में भी बताइएगा कि बॉक्सिंग में आप कहां-कहां खेल चुके हैं या कौन कौन से अवार्ड आपके नाम रह चुके हैं। बॉक्सिंग में ये जो मैं मदद के लिए आ गया है बिकॉज ऑफ माई बॉक्सिंग, क्योंकि बॉक्सिंग की वजह से पूरी दुनिया में मेरे अच्छे कॉन्टेक्ट्स हैं और मैं प्रोफेशनल बॉक्सिंग खेलने के लिए दुनिया के सभी देशों में हूँ। तो प्रोफेशनल बॉक्सिंग में मैं 3 बार एशिया चैंपियन हूँ। उससे पहले जब अमेचर बॉक्सिंग करता था तो अमेचर बॉक्सिंग में 2016 के ओलंपिक क्वालिफायर, वर्ल्ड ओलंपिक क्वालिफायर्स तक हूँ। बट बदकिस्मत था कि वहां पे मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया। अगर सिल्वर आता तो मैं रियो ओलंपिक्स भी खेलता, कॉमनवेल्थ यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स और अपना वर्ल्ड चैंपियनशिप, वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स और नेशनल चैंपियन भी। और 2016 के बाद मैं कंटिन्यू प्रोफेशनल बॉक्सिंग कर रहा हूँ। उसके बाद छोटा छोटा काम मूवीज में भी किया है। तूफान मूवी आई थी फरहान अख्तर की, उसमें काम किया। उससे पहले अनुराग कश्यप की आई थी विनीत भाई के साथ, मैंने मुक्काबाज में काम किया। अभी साउथ इंडिया की RRR मूवी आ रही है, उसमें थोड़ा सा कोरियोग्राफी और ट्रेनिंग का काम किया। तो ऐसे ही मूवीज में भी काम करता हूँ। और ये जो मदद वाली बात है ये मेरी बॉक्सिंग की वजह से है और मुझे लोगों की मदद करने में मजा आता है। मतलब सब लोगों का अलग अलग पैशन है। किसी को पैसा कमाने में मजा आता है, किसी को गाड़ियां घुमाने में मजा आता है, किसी को ट्रैवल करने में मजा आता है, दूसरे दुनिया में। मतलब दिल की सेटिस्फेक्शन जो होती है मुझे लोगों की मदद करके होती है। तो ये जो यूक्रेन वाली मदद है, ये आपने कैसे इसको चैनलाइज किया, और पिछले 6 दिन से ये सब चीजें चल रही थी, आपको कैसे लगा और कैसे आप लोगों ने वहां पर अपना एक यूक्रेन में सिस्टम क्रिएट किया जो मदद कर सकता है, और क्या मदद कर रहे हैं आप वहां पर जो स्टूडेंट वापस आ रहे हैं उनकी? अभी आज सुबह की ही बात है। मैं जब से शुरू किया 2 दिन पहले मेरे दिमाग में ये बात आई थी कि जो मेरे बॉक्सिंग के कॉन्टैक्ट्स हैं, क्यों ना उनकी हेल्प से जो लोकल यूक्रेन में बॉक्सिंग के कॉन्टैक्ट्स हैं, जैसे वहां के प्रमोटर, वहां के बॉक्सर, वहां के मैच मेकर और वहां के प्रोफेशनल बॉक्सिंग के मैनेजर, तो वो सबके साथ मेरी अच्छी है। तो मैंने सोचा था कि मैं उनसे कॉन्टेक्ट करूं जो मेरे स्टूडेंट्स वहां पे फंसे हुए हैं, भारतीय स्टूडेंट, तो उनकी वहां पे लोकल मदद कर सकूं। तो आज मुझे सुबह मैसेज आया कि खार्किव में लड़के फंसे हुए हैं, ट्रेन में जा नहीं पा रहे हैं। तो मेरी उनसे बात हुई बच्चों से, तो उन्होंने बोला हम ट्रेन स्टेशन पे पहुंच गए। पैदल पैदल जा रहे थे, उन्होंने मेरे पास फोटो भी भेजी। मैंने बोला तुम लोग वहां पे पहुंचो। फिर एक जगह है जी लावी, LVIV, लावी। तो लावी में जो मेरे बॉक्सिंग के लोग थे उन्होंने बताया कि लावी में एक यूनिवर्सिटी है, वहां पे उनका दोस्त रहता है, वो उनका रहने और खाने का कर देगा। और वहां से पोलैंड बॉर्डर बहुत पास में है, तो उनको जब मन करेगा वो बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट हैं वहां पे मैं उन सबको लावी में भेज रहा हूँ। जो भी मुझसे कांटेक्ट कर रहा है या आपके जरिए आप भी बता दो, आप लोग उनको लावी में भेजो। लावी से पोलैंड का जो बॉर्डर है वो 70 किलोमीटर अवे है, तो आप उन लोगों को वहां भेज सकते हो। और लावी में रहना खाना उन लोगों का हो जाएगा, बहुत ही सेफ है। और जहाँ पे आज खार्किव में जो घटना हुई है, ट्रेन में लगभग वहां से 18 से 20 घंटे लगते हैं जाने के, तो काफी दूर है। अब ये बताइए कि लावे में आपने क्या अरेंजमेंट है, आपके दोस्तों ने जो बॉक्सर है वहां पर कौन सी जगह पे किया हुआ है, आप बताइए, ताकि अगर कोई बच्चे हमारा ये इंटरव्यू सुन रहे हो या आपकी बात सुन रहे होंगे तो वो खुद वहां पर पहुंच सके। और कौन आदमी वहां मिलेगा? उनको वहां पे लड़का मिलेगा जो कोऑर्डिनेट कर रहा है, जिसको इंग्लिश भी आती है। तो जिसको भी लावी में पहुंचना है, आप प्लीज मेरा जो भी सोशल मीडिया हैंडल है, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, आप किसी को भी दे दें। और वहां पे बिकॉज बार बार उसको कोई कोई लोग फोन करें, तो मैं नहीं चाहता कि वो परेशान हो कि उसका फोन बंद कर ले। तो उसने मुझे बोला है कि वो 300 लोगों की अरेंजमेंट लगभग वहां पे कर सकता है। तो आज लगभग 35 लड़के और लड़कियां एक बार गए हैं, और उसके बाद अभी दूसरी ट्रेन में जो थे वो भी लगभग 10 से 15 थे। तो मेरे, और उन्होंने बोला बाकी भी इंडियंस हैं, तो मैंने उनको बोला जिसके पास भी रहने खाने का नहीं हो तो उनको उसी यूनिवर्सिटी में ले जाना। तो जैसे ही वहां पे पहुंचेंगे, मेरा फोन 24 आवर्स चालू रहेगा, कोई भी मेरे से कोऑर्डिनेट कर सकता है। मैं उसी टाइम उनको वो एड्रेस दे दूंगा। वो एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के अंदर उन्होंने मतलब एक रुकने के गद्दे वगैरह बिछाए हुए हैं, तो वहां पे वो उनको रोक लेंगे।
कोई जगह का वहां का एड्रेस पता है? क्योंकि आपको भी लगातार फोन आने लगेंगे, जो लोग सुनेंगे। कोई वहां का अता पता बता दें, अगर किसी के पास कम्युनिकेशन का साधन ना हो तब भी वो इस यूनिवर्सिटी में आसानी से या इस अड्डे पे पहुंच सके, जगह पे पहुंच सके। हाँ जी, तो मैं मेरे दूसरे फोन में वो है उसका, तो मैं आपको, अगर आप मुझे 1 मिनट दें या मैं बाद में आपको मैसेज कर सकता हूँ। ठीक है, तो आज सुबह से अभी तक आप 35 स्टूडेंट को वहां पहुंचा चुके हैं? अभी तक ट्रेन में है। मेरी जो जगह है वहां पे अभी तक कोई नहीं पहुंचा, बट मैं उनके साथ कांटेक्ट में हूँ। उन्होंने फोटो भी भेजी। ट्रेन में इतनी ज्यादा भीड़ है कि शायद कोई ट्रेन जो दिल्ली से बिहार जाती होगी जिसमें उतनी भीड़ होती होगी, वो स्थिति वहां पे यूक्रेन में ट्रेन की है जो खारवी से लावी जा रही हैं उनकी। तो वो स्टूडेंट मेरे से मतलब खड़े होके जा रहे हैं। कई स्टूडेंट्स को वहां पे ट्रेन में चढ़ने नहीं दिया गया, कुछ रह गए थे, वो अगली ट्रेन में आए हैं। तो उनसे भी मैं लगातार कोऑर्डिनेट में हूँ, कौन चढ़ पा रहा है कौन नहीं चढ़ पा रहा है, तो मैं उनके सबके साथ मतलब कांटेक्ट में हूँ। और बहुत ज्यादा भीड़ है, लेकिन अपने 35 वो थे, अभी 10-15 ये थे और 4-5 और अगली ट्रेन में, तो लगभग मतलब 50 तक स्टूडेंट हैं, जिनसे 50 तक स्टूडेंट्स का ग्रुप है जो मेरे से कोऑर्डिनेट कर रहा है। लेकिन मैंने उनको बोल दिया है कि उनको भी मेरी जगह पे लेके चले जाएं जहां पे वो जगह है। ये बताइए कि लाविव से जो है पोलैंड बॉर्डर जो है तकरीबन 50 मील पड़ता है, तो क्या वहां ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी व्यवस्था कर दे रहे हैं या किस तरह से सुरक्षित बॉर्डर तक उनको भेज? बताया जी उन्होंने। मैं आपको बता दूं जी, मदद के लिए बहुत हाथ आगे आए हैं। जैसे सोनू सूद भाई की जो फाउंडेशन है उनके वहां से मेरी उनसे पहले भी बात होती थी। वो करनाल से हैं, यमुनानगर में उनके मामा है अभिषेक भाई हैं, वो सिंगापुर से हैं, वो भी डायरेक्ट मेरे से कांटेक्ट में है, वो भी जरिया निकाल रहे हैं। और ट्रांसपोर्टेशन का जो मेरा लड़का है वहां पे यूनिवर्सिटी में, आज मैंने ट्विटर पे दोबारा उसकी भी वीडियो डाली है, वो भी कुछ ना कुछ अरेंज कर देगा उनके लिए। बट मैं सबसे पहले ये चाहता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उस जगह पे एक बार पहुंच जाए, क्योंकि वो सेफ जगह है। फिर आराम से करके हम उनको वहां से निकाल सकते हैं। क्या आप बॉक्सिंग, रहने का खाने का उन लोगों को ठिकाना मिल जाएगा। क्या बॉक्सिंग के दौरान आपका भी यूक्रेन आना जाना होता था, या ये जो यूक्रेन के बॉक्सर या जो लोग हैं ये आपको दूसरे देशों में मिले थे? हाँ, ये मुझे दूसरे देशों में मिले, बट मेरी टीम से लोग, जैसे मेरी एक बहुत ही बड़ी टीम है, तो जो प्रोफेशनल बॉक्सिंग के पीछे मेरे लिए काम करते हैं, मेरे मैनेजर हैं, सब दोस्त ही हैं, तो वो लोग यूक्रेन गए हैं। और बाकी ये सब लोग मुझे जो यूक्रेन के हैं, जैसे हम कहीं पे खेलने जाते हैं तो वहां पे हम सब आपस में मिलते हैं। अभी लिव में कितने ऐसे लोग हैं जो आपकी इस मदद के लिए तैयार हुए हैं? क्या एक यूनिवर्सिटी है उसमें कुछ लोग हैं, या और बहुत सारे लोग मदद के लिए तैयार हैं? हाँ जी। नहीं, मैं जहां भी जिस भी मैं नंबर मांगता हूं, मेरा एक ग्रुप है, ग्रुप बनाया हुआ है मैंने यूक्रेन बॉक्सिंग के नाम से, स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए। तो मुझे अभी किसी का आया था मुझे मैसेज, कीव जो है, कीव में कोई फंसा हुआ था, तो कीव के लिए भी मुझे किसी का मैसेज आया था। तो मैंने फिर उसी टाइम ग्रुप में मैसेज किया कि मुझे कीव का नंबर चाहिए, तो उसने कीव के वहां के कोच का एक नंबर निकाल के मुझे दे दिया। तो इसी तरह से जब मेरे को पता लगा कि लीव में जा सकते हैं ये सब लोग, लेवी में, तो लेव के लिए फिर मेरे को ये कॉन्टेक्ट मिल गया। और इस बंदे को अंग्रेजी अच्छे से आती है, तो अपने स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा होगा। और इसने 300 बोला है, तो लगभग ये वो को वहां पे रोक सकता है। और 400 जैसे वहां पे रुकेंगे तो कुछ ना कुछ वहां से निकलते भी रहेंगे। क्या कोई ऐसा, नीरज, आपने कोई बंदोबस्त या कोई कांटेक्ट आपको खार्किव में भी मिला है, जहां पर, क्योंकि ज्यादा नुकसान वहां हुआ है, रूस ने कल वहां पर जो हमला किया था, मिसाइल दागे थे, उससे बहुत नुकसान हुआ है, और वहां पर बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स भी हैं भारत के फंसे हुए हैं, तो क्या खार्किव में कोई आपका कांटेक्ट है जो उनकी मदद कर सके? नहीं, खार्किव में तो कोई नहीं है जी, और ना ही मैंने खार्किव के लिए बात करी है अब तक, क्योंकि मुझे सबको मतलब मेरे मन में ये था कि सबको वहां से निकाला जाए, वहां पे कोई भी सेफ नहीं है, इसलिए तो मैंने वहां के लिए ट्राई भी नहीं किया। एंड होप अगर मैं ट्राई करूंगा तो कोई ना कोई मिल जाएगा। नहीं, मैं आपको बता देता हूँ जी, दुनिया बहुत छोटी है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, दुनिया बहुत छोटी है। अगर हम सच्चे मन से चाहेंगे किसी की मदद करना, तो कुछ ना कुछ रास्ता ऊपर वाला निकाल देता है जी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर खार्किव में आपका कोई कांटेक्ट मिल जाए, तो वहां बहुत सारे बेसमेंट्स में बच्चे रह रहे हैं, जहां जहां इंस्टीट्यूट्स या हॉस्टल्स में वो रहते थे, उनके बेसमेंट्स में रह रहे हैं। हमारे भी संपर्क में हरियाणा के भी हैं, पंजाब के भी हैं, हिमाचल के भी हैं। अगर वहां कोई कांटेक्ट इसी तरह का, जैसा कि लिविव में आपको मिला है, ऐसा कांटेक्ट खार्किव में मिल जाता है, तो उन बच्चों को हम वहां तक भेज सकते हैं, और वहां से फिर वो ट्रेन के जरिए पोलैंड बॉर्डर तक आ सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी, मैं अभी फिर उसके लिए भी ट्राई करता हूँ। मैं अभी आपके पास और किन किन इलाकों से फोन आए हैं? खार्किव के अलावा कीव का आपने जिक्र किया, कीव में क्या कोई राजधानी कीव के आसपास कोई है आपका कांटेक्ट जहां पर बच्चों को पहुंचाने के लिए आपने बोला हो या पहुंचने के लिए कहा हो? हाँ, कीव
कीव के लिए जब मैंने कांटेक्ट नंबर मांगा तो मेरे पास अभी वो कांटेक्ट नंबर आया था। उससे पहले मैंने बताया सोनू सूद भाई की फाउंडेशन से अभिषेक भाई हैं, उन्होंने शायद 2 लोग थे या 1 लोग था मुझे नहीं पता, उनके अपार्टमेंट से उनकी टैक्सी करवा दी है जो अभी वहां से निकल गए हैं कीव से। वहां हालात क्या बताते हैं? बच्चों ने आपको बताया होगा खारकीव से निकलते वक्त अगर आपकी बात हुई है तो अब क्या हालात है वहां? खारकीव का उन्होंने मेरे को बता वीडियो भेजी थी, जो जहाँ पे वो रुके हुए थे, कह रहे थे 300 मीटर पहले एक गोला गिरा था हमसे। तो बच्चे डरे हुए थे, तो मैंने उनसे बात करके, मैं तो वहां पे नहीं हूँ, और जो डरे हुए थे उनसे मतलब बात करके भी उनको थोड़ा सा ये बोला कि थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनो, देखो किस्मत सब कुछ ऊपर वाले ने लिखी है। तो बातचीत करके थोड़ा सा उनको ये लगा कि हमारे साथ कोई कनेक्ट है, तो मैं उनसे बातचीत भी कर रहा था सबसे जी। तो उनके पास में ही कहीं पे गोला गिरा था जहां से वो निकले थे। तो उसके बाद वो जब पैदल चल रहे थे, सुबह की बात है, तो वो बोल रहे थे भाई कुछ नहीं पता, मतलब वो डरे हुए थे, लेकिन वो सेफली फिर स्टेशन तक पहुंच गए। फिर उसके बाद दूसरे ग्रुप से मेरा कांटेक्ट हुआ, वो लोग फिर ट्रेन में बैठ गए थे। कुछ लोगों को ट्रेन में नहीं बैठने दिया जा रहा था, फिर कुछ रह गए थे। फिर एक तीसरी ट्रेन आई। स्टेशन कितनी दूर था ये पता लगा? ये खबर ट्रेन चल रही है खारकीव से पोलैंड बॉर्डर के लिए, ट्रेन अभी भी चल रही है? हाँ जी, हाँ जी। पोलैंड बॉर्डर पे नहीं, जो मैंने आपको लावी जो जगह बताई, हाँ वो पोलैंड बॉर्डर के पास ही है। कुछ आइडिया है कि रोज कितनी ट्रेन चल रही है, सुबह या शाम को? हाँ जी, हाँ जी। आज उनकी 3 ट्रेन गई हैं जिनका मेरे को पता है, उसके अलावा मेरी किसी से बात नहीं हुई। 3 ट्रेन? हाँ जी, 3 ट्रेन गई थी आज, मतलब 3 ट्रेनों में अपने लोग आए हैं, जो इंफॉर्मेशन मेरे को है। उसके अलावा मुझे नहीं पता कि कितनी ट्रेन चलती है। नीरज, और कुछ आप ऐसी बात बताना चाहते हो या ऐसी आप प्रयास कर रहे हो वहां पर बच्चों को सुरक्षित पहुंचाने का, उसके बारे में अगर कोई जानकारी आप देना चाहें तो? मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, जो भी लावी में जाना चाहते हैं, जो भी स्टूडेंट वहां पे जाएं, लावी में जाएं, क्योंकि वो बहुत ही सेफेस्ट प्लेस है और पोलैंड के बहुत पास में है। तो आप सब लोग जहां जहां भी फंसे हुए हैं, सब लावी में जाएं। लावी में मैं आप लोगों के लिए जो जितने भी अरेंजमेंट मेरी कोशिशों की पूरी करूंगा। आप लोग वहां पे रुकें, खाएं पिएं, और उसके बाद पोलैंड के बॉर्डर से आप लोग निकल सकते हैं। तो यही कहना चाहूंगा। और जिसको भी मेरे से कांटेक्ट करना है, मेरी सोशल मीडिया है, आपके जरिए जहां पे भी आप जिस तरह से भी कांटेक्ट करना चाहें, आप मेरे तक पहुंचे। नीरज गोयल मेरे नाम से मिलेगा आपको, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, सब जगह से। और आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि जो सेफेस्ट जगह मुझे लगी है वो लावी है, और वहां से अपना 2 बॉर्डर वहां से पास में है, एक 200-300 किलोमीटर है और एक ये 70 किलोमीटर पोलैंड है, और दूसरा ये रोमानिया भी वहां से मतलब 200-300 किलोमीटर ही है। नीरज, एक बात जरूर कीजिएगा आप कि उस जगह का पता हमें मोबाइल पर जरूर भेज दीजिएगा। हम भी अपनी तरफ से वो जो लिव में जगह है उसमें ये डाल देंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा भारतीयों की मदद हो जाएगी। एक बात और पूछनी थी, सोनू सूद फाउंडेशन क्या प्रयास कर रही है इसमें? क्या वो लोग भी एक्टिव हुए हैं इसमें मदद करने के लिए? देखो जी, मेरे को जो सुनने में आया, खालसा एड भी वहां पे पूरी मदद कर रही है। और खालसा एड की मैं खालसा एड जैसे खालसा एड है, मैं उन्हीं लोगों से सीखा हूँ। सोनू सूद भाई की फाउंडेशन देख के मैं उनसे सीखा हूँ कि हम ऐसे भी आगे आ सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं। तो मुझे पता लग रहा है, जो सोनू सूद फाउंडेशन है, मैंने बताया अभिषेक भाई है जो सिंगापुर में रहते हैं, वो भी मेरे साथ मतलब कांटेक्ट में है, कहाँ पे क्या चल रहा है। मुझे कोई मदद चाहिए मैं उनको बता देता हूँ, उनको कुछ चाहिए वो मुझे बता देते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज, आप इसी तरह से ये प्रयास करते रहें, और ऐसे और भारतीय भी आगे आएंगे तो शायद संकट की इस घड़ी में जिन बच्चों को लेकर पूरा भारत और खासकर उनके जो अभिभावक हैं वो परेशान हैं, उनकी मदद हो सकेगी और हम सब उनको सकुशल वापस ला सकेंगे। सो बहुत बहुत शुक्रिया नीरज एक बार बात करने के लिए। धन्यवाद जी। मेरी सबसे रिक्वेस्ट ये रहेगी, हाथ जोड़ के, जो भी सक्षम है अपने स्टूडेंट्स को वहां पे बचाने के लिए अपने आप को आगे लेकर आए। बूंद बूंद से सागर बढ़ता है, वो कहानी है जी, तो वो पक्की हो जाएगी। धन्यवाद जी।